क्लास 9th हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें अध्याय है पहला दो बैलों की कथा। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। चैप्टर में दो बैल की कहानी है जिसका नाम है हीरा और मोती। वो अपने मालिक झूरी से प्रेम करते हैं और देखिए विषम परिस्थिति में भी कठिनाइयों को झेलते हुए भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। ये पूरी कहानी आपको पढ़ लेनी है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम हल करते हैं। कोई सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। आंसर हम लगाएंगे एकता और सहयोग। क्यों हमने ये आंसर लगाया ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमें बताने हैं कारण। ठीक है, तो हमने कौन सा लगाया, ऑप्शन नंबर बी, एकता और सहयोग। तर्क में हम लिखेंगे कि हीरा और मोती हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। वे साथ खाते हैं, साथ काम करते हैं और संकट में भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कहानी में पढ़ेंगे तो सांड आ गया था, उस सांड को भगाने में दोनों मिलकर उसको भगाते हैं। ठीक है, तो हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसीलिए यहाँ पे होगा एकता और सहयोग का गुण दर्शाता है। हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। हीरा और मोती का जो मालिक होता है झूरी, वो अपने साले साहब को इन दोनों बैलों को बेच देता है। ठीक, तो वहाँ पे जो उसका नाम है, उस साले का नाम है गया। तो उसका नया मालिक इसको काफ़ी मारता है, पीटता है, काफ़ी अत्याचार करता है। ठीक है, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, ग। मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान सा लगा, क्योंकि कितने दिनों से वो रह रहे थे, एक लगाव हो गया था अपने मालिक से, फिर भी उन्होंने जो मालिक है इन दोनों को बेच दिया। तर्क लिखेंगे, हीरा और मोती झूरी के घर को अपना घर मानते और भावनात्मक रूप से जुड़े थे। नए स्थान पे अपनापन नहीं मिलता जो उन्हें झूरी से मिल रहा था, और दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे, वो मारता पीटता था। ठीक है, तो ये हम इसका ग लगाएंगे। इसके बाद तीसरा, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। तो ये हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अपनापन पाने के लिए। ठीक है, अपनापन पाने के लिए। कारण लिखेंगे कि हीरा और मोती को नया जो घर था उसके साले साहब का जो झूरी बेच दिया था गया का, तो वो बेगाना एवं कष्टपूर्ण लगा। उसका पूर्व मालिक जो झूरी था उसे बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल रखता था, अतः अपनापन और प्यार पाने के लिए रस्सी तोड़ दी। काफ़ी कष्ट देता था, मारता पीटता, उससे कोई प्यार वगैरह नहीं करता था, इसीलिए उन्होंने अपनापन पाने के लिए रस्सी तोड़ के वापस आ गए। ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे। चौथा है, गया द्वारा, ठीक है, जिसको बेचा था नया मालिक है गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है। तो ये लगाएंगे हम। देखिए इसका हम ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर ए, स्वाभिमान। देखिए गया जो है वो बैलों पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है, तो जो यहाँ पे उनकी मानवीय मनोवृत्ति है, यहाँ पे स्वाभिमान है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी उनमें भी इमोशंस होते हैं कि आप हमसे जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं करवा सकते हैं, प्यार से ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही दर्शाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्वाभिमान। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश उसे प्रबल स्वाभिमान और अत्याचार के खिलाफ जो विद्रोह है वो मानवीय मनोवृत्ति को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 5 नंबर। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। तो 5वें का हम आंसर लगाएंगे ख, ये ख लगाएंगे। मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। क्यों कि लेखक हीरा और मोती को केवल पशु के रूप में नहीं देखता, बल्कि वे सोचते, निर्णय लेते, सुख दुख समझते और भावनात्मक संबंध रखते हैं, अतः मनुष्य जैसी चेतना प्रकट करते हैं। हीरा और मोती में काफ़ी प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, एक खाता, अगर खाना बंद कर देता दूसरा भी नहीं खाता। ठीक है, तो सुख दुख में हमेशा साथ देते, साड़ से चाहे लड़ाई हो चाहे भागना हो, ठीक है, तो हर परिस्थिति में वो एक दूसरे का साथ देते थे। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए 6 नंबर। दो बैलों की कथा यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। तो हम लगाएंगे डी, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष। क्यों लगाएंगे, देखिए हम डी रखना है।
तर्क में मोती का उग्र और विद्रोही स्वभाव, जब गया अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था, तो मोती जो है उग्र हो जाता था, हीरा शांत स्वभाव का था। ठीक, तो उन क्रांतिकारियों का प्रतीक है जो अन्याय के आगे झुकने के बजाय हथियार उठाने या हिंसात्मक संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। ठीक, तो ये दर्शाता है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष को। उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव के बाद हम देखेंगे मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? वो हमें कारण बताना है। उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जब बैल नए मालिक के यहाँ गए, यानी किसके पास? जो झूरी के साले साहब थे, उनका नाम था गया के पास। ठीक है, झूरी ने उसको बेच दिया था, बैलों को बेच दिया था। उन्होंने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि नया मालिक बहुत कठोर था, अपनापन नहीं था, जबकि पुराना मालिक जो झूरी था दोनों बैलों से काफ़ी बच्चों की तरह प्यार करता था। अतः काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको यहाँ पे प्यार नहीं मिल रहा था, अपनापन नहीं मिल रहा था, काफ़ी अत्याचार कर रहा था नया मालिक, इसी कारण काम करने से इनकार कर दिया। आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं थी। कैसे? देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, गांव के इतिहास में यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पशुओं की संवेदनशीलता और उसके घर लौटने का आदम इच्छा को प्रकट करती है। झूरी ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में स्नेह के आंसू थे, उनके बीच गहरे अत्यधिक जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। वास्तविक जीवन में भी ये देखा जा सकता है कि पालतू जो पशु होते हैं अपने मालिकों को याद करते हैं। यह घटना साधारण पलायन नहीं बल्कि पराधीनता के विरुद्ध एक सफल संघर्ष था। ये पूरा आपको आंसर कर लेना है। अगला है तीसरा, मोती ने मूक भाषा में कहा, क्या कहा? अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए कि कैसे कभी कभी संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। देखिए हम लिखेंगे, उत्तर कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बिना संघर्ष के दोनों बैल अपने पुराने घर वो नहीं पहुंच पाते, वही वहां पे अत्याचार सहते, ठीक है, और वहीं पे मर जाते। दूसरा है, बिना संघर्ष के वे दोनों कभी काजी हाउस से बाहर नहीं निकल, जहाँ से उनको बैलों को कैद करके रखा गया था उस जगह पर, ठीक है, तभी तो वो दीवार तोड़ के बाहर निकल गए, काफ़ी संघर्ष किया। तीसरा है, बिना संघर्ष वे दोनों कभी इतने बड़े सांड से नहीं जीत पाते। दोनों ने मिलकर सांड को पटक दिया, भगा दिया, जीत गए, ठीक है, तो बिना संघर्ष के तो वो नहीं जीत पाते। तो समझ में आएगा। तो यही तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। चौथा सवाल है, जब पेट भर गया तो वो दोनों आज़ादी का अनुभव वो करने लगे, यानी आज़ादी का अनुभव किया। हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। देखिए जब वो गया के घर से भाग निकले, उन्होंने काफ़ी देखिए खेतों में जाकर वो चरे, वो चाहते तो आज़ादी से घूम फिर सकते थे, ठीक है, तो वो स्वतंत्र हो सकते थे, लेकिन उनको अपनापन चाहिए था क्योंकि वो पहले मालिक उसको काफ़ी प्यार करता था, अपनापन था, इसीलिए वो झूरी के पास चले गए। लिखेंगे, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे क्योंकि वे गया के घर से भागने के बाद वे चाहते तो आराम से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते थे, लेकिन झूरी के अपनापन और लगाव के कारण वापस झूरी के पास लौट आए, जो अपनापन को ये दर्शाता है। ये समझ में आ गया। 5 नंबर सवाल है, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय से में भागीदारी है। क्या आप इस कथन में सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दोनों बैलों का नया मालिक गया उन पर अत्याचार करता है तो वे दोनों काम करने से मना कर देते हैं। यदि वे चुपचाप काम करते और सहते तो गया का अत्याचार वो बढ़ जाता। देखिए एक जानवर होके भी उनमें भी इमोशंस है, ठीक, तो वो चाहते हैं कि आप हमसे प्यार से काम कराइएगा तो कर सकते हैं, लेकिन अत्याचार आप करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है।
तो ये एक मानवीय मनोवृत्ति को ये दर्शाता भी है। ये आपका उत्तर हो गया। 6 नंबर सवाल है, बहुत दिनों बाद रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किसके बीच? हीरा और मोती के बीच, दोनों बैलों के बीच। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी में किन किन घटनाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों अभिन्न, उनमें गहरा लगाव था? कैसे आप बताएंगे? ठीक है, तो 3 बिंदु हमें लिखना है कहानी से ढूंढकर। उत्तर देखिए हम ऐसे करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों एक साथ खाना खाते थे। अगर एक खाना बंद कर देता था तो दूसरा भी नहीं खाता था। तीसरी, तो ये मालूम चलता है कि दोनों में काफ़ी गहरा लगाव है। दूसरा, सांड के साथ एक साथ मिलकर लड़ाई करना। अगर चाहता तो हीरा या मोती एक भाग सकता था, ठीक है, अपने मित्र को अकेला छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, मिलकर मुसीबत का सामना किया, ठीक है, और सांड को हरा दिया। तो इससे भी पता चलता है। अगला है तीसरा, मटर के खेत में जब हीरा पकड़ा गया तो मोती भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आ गया। मोती चाहता तो वो भाग सकता था, अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मुसीबत में उसको छुड़ाने वापस आ गया और वो भी पकड़ा गया। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चलता है कि दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। ये तीनों पॉइंट से मालूम चलता है। आपका उत्तर यही हो गया। देखिए अगला सवाल क्या है, 7 नंबर। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की हमें तुलना करना है। देखिए झूरी की जो पत्नी है वो मालकिन का रोल अदा करती है, ठीक है, तो वो बैलों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है, वो नमक हराम भी उसको बोलती हैं बैलों को, ठीक है। ये रहे मालकिन और ये इसकी छोटी लड़की। जबकि छोटी लड़की है दया दिखाती है दोनों बैलों के प्रति, रोटियां खिलाती है। उत्तर कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे मालकिन का व्यवहार शुरू से कठोर और स्वार्थी था। उन्होंने बैलों को नमक हराम कहा। इसके विपरीत छोटी लड़की अत्यंत दयालु और संवेदनशील थी, जिसने बैलों को कष्टों को समझा और रस्सियों खोलकर जीवन दान दिया, ठीक, और रोटियां भी खिलाती थी। तो इस तरीके से ये आपको कर लेना है।